व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और टाइम अभी हो रहा है 11 o'clock। इतना लेट क्यों हो गया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? कल जो हमने पेशेंट देखा था स्किन रैशेज वाला, जिसको T2DM था और टीबी भी था और टाइफाइड भी, उसको टाइफाइड भी रिपोर्ट्स में आया था। तो हमने उस पेशेंट के बारे में पढ़ाई शुरू करी और आज हम जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उस पेशेंट का पूरा डाटा लेकर। सबसे पहले हम पेशेंट के पास जाएंगे, अभी उस पेशेंट का आज का अपडेट देखेंगे। जो कल उसकी LFT RFT की रिपोर्ट्स नहीं आई थी, क्या पता वो आ गई हो, तो क्या अपडेट हुई है उसकी आज। अभी तक वार्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया होगा डॉक्टर का, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं कि जो भी अपडेट हुआ हो आज का, वो सब लेने के बाद हम डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिले और पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है उस पेशेंट को, जिससे उस पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि 66 ईयर ओल्ड फीमेल वो कितना कुछ सहन करेगी। मतलब वो बता रही थी कि वो जैसे हम ब्रश करते हैं ना, कपड़ों को घिसते हैं, वो उससे पीछे खुजली, बॉडी में खुजली करती है। मतलब उसको इतनी सीवियर इचिंग होती है, इतनी सीवियर उसको खुजली होती है। तो दैट्स वाई हमारा काम है पेशेंट केयर करना, तो पेशेंट केयर ऐसे ही होती है। तो इसलिए फटाफट से बताओ, मैं रेडी, चलते हैं पेशेंट के पास। All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah, and it goes like ooh, ooh. तो जैसे कि नीलेश ने बताया कि हम आज डर्मा के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो कल उसमें रेफरेंस दिया हुआ था, बट हम देखना भूल गए थे। तो हमने सोचा कि अभी एक अच्छा केस मिला है, तो उस पर जाके थोड़ा फोकस करते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे देखेंगे पहले रेफरेंस में कौन है, देन जाके बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे, पता करेंगे कि क्या है वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं वही है या फिर कुछ और है। तो इससे थोड़ा मतलब इंटरैक्शन बढ़ेगा और हमको भी सीखने को मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, समझ में आएगा। अगर हमें अगली बार ऐसा कोई केस मिलेगा तो हमें पहले से पता होगा कि इसमें ये चीजें होंगी, ऐसे होगा, तो हम उसको ट्रीट अच्छे से कर पाएंगे। जिस टाइम सब आ रहे हैं उस टाइम हम जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करने में इतना बिजी हो गए थे कि क्या अगर उसने हमसे कुछ पूछ लिया तो हमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, हमें आंसरेबल होने चाहिए ना हम लोग। तो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर इट। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे इस केस के बारे में बात करके आए, बट हमें जिस डॉक्टर से या जिस भी डॉक्टर से कंसर्न करना था वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। हम किसी और से मिल के हमने सोचा कि ठीक है, किसी न किसी तो डिस्कस करना ही है, तो कोई भी डर्मेट होना चाहिए। तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें कुछ बोला उन्होंने पढ़ के आने के लिए और कुछ फाइंडिंग्स देखने के लिए बोला है। अभी इंपॉर्टेंट जो है फाइंडिंग्स है। तो फिर हमने जाके वहाँ के PG रेजिडेंट से बात करी, उनको बताया कि मैम वी कैन ऑल्सो ऐड दिस, और हमको न्यू फाइंडिंग्स करवानी होंगी, न्यू इन्वेस्टिगेशंस करवानी होंगी इस पेशेंट की। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम करवा के देखेंगे कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है, और देन उसके बाद वी डिसाइड कि क्या करना है उस पेशेंट का। सो देन वी नो कि जो हम सोच रहे हैं राइट नाउ वैसा उस पेशेंट को है भी कि नहीं है। और ये काम है एक फार्मडी का पेशेंट केयर में। इट्स नॉट लाइक कि आप पेशेंट केयर मतलब ये नहीं होता कि आप पेशेंट से आके उससे बस हाल चाल पूछ के आ जाओ, ठीक है, खाना खाया, अच्छे से नींद आई, ये नहीं होता। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी जड़ तक जाना, ठीक है, वो एक फार्मडी का काम है। अभी क्या है, 2 बज चुके हैं, हमने लंच नहीं किया, अभी भी हम कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे काम है, वो करेंगे। सो ये हमारा ड्यूटी है जो हम करते हैं। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ये हमने करा तो आई थिंक हम अपने अंदर 1% का इंक्रीमेंट करेंगे। मैंने प्रज्ञा को बोला है कि हम लोग स्टेथो पहनकर आएंगे बहुत जल्द, बट उससे पहले हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वी नो कि ये पेशेंट कैसे ट्रीट होगा, वी नो हम वहाँ पे स्टैंड ले सकें। आज हमारे साथ क्या हुआ कि हमें ऑफर मिला था, अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी, बट वी मिस्ड आउट। देन फिर हमने सोचा कि क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर, तो इस चक्कर में हम हर जगह मात खाते हैं। बट अब ऐसा नहीं करना है हमको। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से हमको समझाया। हाँ, ये तो है, ठीक है, मतलब पूरा फुल डिटेल हमने कहा कि वी वांट मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब भाई पूरा कुछ बताया, उन्होंने अच्छे से समझाया और उन्होंने बोला कि ये चीजें करवाओ, देन वी गो टू द PG रेजिडेंट। हमने उनसे बात करी। सो वर्क जो हॉस्पिटल में काम है वो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, हमको भी टाइम देना पड़ता है। हम लोग रात में लेट सोते हैं, क्यों सोते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम इस केस पे अच्छे से काम कर सकें, हमें हर चीज़ पता हो। जब हम आज डॉक्टर के सामने खड़े थे तो वी नो कि वो क्या बोल रहे हैं। हम उनको जैसे वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि उसका एरिथ्रोसाइट्स बड़े होने चाहिए, हमने उनको रिपोर्ट दी, सर ये देखो बड़ा हुआ है। उनका SGOT SGPT बड़ा होना चाहिए, हमने बोला यस सर। हमने बोला कि सर ऐसे हो सकता है, मतलब वी नो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए। हाँ, तो अभी चलते हैं कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे काम है।
इसलिए मैं बोलता हूँ फार्मडी इज नॉट इजी गाइज. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ इट, जस्ट थिंक अगेन एंड अगेन अगेन अगेन. टू माय न्यू व्लॉग. और ये व्लॉग जो है सेकंड डे कंटिन्यू हो रहा है. और कल जब हम लोगों ने पेशेंट से बात की थी और डॉक्टर से जाके बात की, डरमैट से, तो उसके बाद हम लोगों ने आके थोड़ी पढ़ाई वगैरह करी उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करी कि आइसोनियालिटी को हम लोग अगर कोई ड्रग से रिप्लेस करें तो वो ड्रग कौन सी होगी. तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. वो डायबिटीज़ भी है, तो वो सब चीज़ों को देखना पड़ रहा था. बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. मतलब केस स्टडी जो है वो करना इज लाइक अ इन्वेस्टिगेशन जो आप किसी पेशेंट की कर रहे हो. तो आपके पास फाइल को आपको जितनी बार उतनी बार पढ़ो अच्छे से. सो इन डेप्थ उसमें चले जाओ. फाइल की आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए. तो उससे क्या होगा, आपको इन्वेस्टिगेशन करने में एक मजा आएगा और इंटरेस्ट जनरेट होगा कि कैसे वो चीज़ को हमने फाइंड आउट किया. तो वो काम करते करते कम से कम मेरे को 12 बज गए थे. मतलब कल रात में मैं बहुत लेट सोया हूँ. एक और काम भी करना था जो था जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे रिलेटेड. तो उसके लिए भी हम टॉपिक डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूज थे. तो अभी तक एज सच मतलब 0% हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड. तो आज हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है वो हम फाइंड आउट कर ही लें फाइनली. सो फटाफट से करते हैं इस ब्लॉग को शुरू. और आप देख ही रहे हो ना कि एकदम से बर्डन आना शुरू हो गया है. सो जैसे कि नीलेश ने बोला कि बहुत कंफ्यूज है वो, और मैं भी मतलब दोनों कंफ्यूज है कि किस बहुत ही टफ है यार. मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है. हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ इसकी फार्मडी इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो. अगर आप नहीं सोचे तो सोचो कि हाँ इजी नहीं है. हम चाहे तो देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि 5th ईयर और 6th ईयर सबसे ज्यादा चिलेस्ट ईयर है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ईयर है. ठीक है, जिसको चिल करना है वो चिल करेगा, जिसको काम करना है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डेस्ट ईयर है ये दोनों. मतलब उसके लिए है कि 2 साल सुनने में बहुत लंबा वक्त लगता है. मतलब 24 घंटे कम लग रहे हैं मेरे को, ये लग रहा है बस. अभी भी हम लोग ना, मैं क्या बताऊँ, मैं एक दिन बैठ के सिंपल चीजें बताऊंगा. अभी बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग बस अभी. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah. When I कौन सा डिपार्टमेंट? ऑप्थेल्मोलॉजी है. ठीक है. हेडेक विद ब्लरिंग ऑफ विजन. कोई एलर्जी नहीं है, हेडेक है. एसोसिएटेड विद नोजिया, abdominal discomfort, heartburn. क्या परेशानी होती है? कहाँ पे खाना खाने के बाद पेट कहाँ जलता है आपका? ये वाला पार्ट जलता है पूरा खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले? ऐसा लगता है कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है. आपको सर में दर्द कब से है? कब से है? 1.5 साल से. और कहाँ पे होता है सर में दर्द? पीछे ज़्यादा? कहाँ ज़्यादा होता है? पीछे, यहाँ पे? अच्छा. और कहीं दिखवाया नहीं? 1.5 साल से दर्द हो रहा है तो? किस टाइम पे दर्द होता है? किसी एक टाइम पे होता है या फिर दिन भर दर्द करते रहता है? दर्द तो जैसे हालम तो होगा नहीं और हो तो बात फिर पूरा दिन में पड़ेगा. आपकी बैक यहाँ पीठ में भी प्रॉब्लम होती है? गिरे थे आप कहीं से? गिरे थे कहीं से? कहाँ से? डायग्नोसिस क्या किया गया है? गिर गई थी छत से, तो उसकी वजह से इनके बैक में 1.5 साल से पेन है. और सर में जो पेन है, आई थिंक उसी से रेडिएट हो रहा है पेन सर में. और इनको कॉन्स्टिपेशन भी है. पूछो उनसे कि जब आप छत से गिरे थे उससे पहले सर में दर्द होता था? उसके बाद से होना शुरू हुआ? हाँ, तो मे भी ये रीज़न हो सकता है गिरने तो फिर इसको तो न्यूरो में भिजवाना चाहिए, ब्रेन का स्कैन होना चाहिए. हाँ, तो हुआ ना, लिखा हुआ इन्वेस्टिगेशन में. न्यूरो में इसलिए बोला था कि वहाँ पे न्यूरॉन्स जब चेक कर सकते हैं ना, क्या पता कि न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गया हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो हमारे लिखा नहीं है इसमें. हमारे से पता लग जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है. सो अभी हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं और अच्छा रहा हमने केसेस देखे. सो अब हम जब भी कोई फाइल देखते हैं ना, तो मैं कह रहा था कि मेरे को लग रहा है कि हम लोग ना इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, जो फाइल को पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं अच्छे से. उसमें से चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं फाइल में, क्या इनकम्प्लीट है फाइल, नर्सिंग स्टाफ ने क्या क्या चीज़ें छोड़ दी. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो
ड्रग दे देता है पेशेंट को, बट उसमें प्रेजेंट एब्सेंट लगाना भूल जाता है। तो इससे जो है डॉक्टर को या फिर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसको पेशेंट को ड्रग मिली है कि नहीं मिली। जैसे आज क्या हुआ कि पेशेंट को एक कफ से एक सिरप दिया गया था। हाँ। तो उसको क्या था कि उसको मतलब बोला 4 दिन, वो 1 तारीख को आया है और आज 5 तारीख हुई है, और 5 दिन में एक सिरप आई डोंट थिंक खत्म हो जाता है इतनी जल्दी। 5 दिन में नहीं हुआ, कल बोल रही कल खत्म हो गया, मतलब कि हाँ। विद इन 3 डेज उसका वो सिरप खत्म हो गया। आई डोंट नो कि कैसे लिया उसने। हाँ, और जब हमने देखा कि जो सिरप मैं जो उसको वो रोज ले रही कि नहीं ले रही, उसको TDS लिखा है, मतलब उसको 3 बार लेना है ना, हाँ और 2 कप्स लेने हैं। हाँ 3 बार उसको सिरप लेना और 2 बार उसको 2 ढक्कन लेने हैं। आई डोंट थिंक इतनी जल्दी खत्म हो जाता है सिरप, बट और जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसमें लिख के जाते हैं कि हर पेशेंट ने लिया कि नहीं लिया, जितने भी ड्रग्स होते उसमें हैं एक वो भी नर्सिंग बार स्टाफ उनको मेंशन देता नहीं है। है। हाँ, एक भी बार मेंशन नहीं है कि वो शायद फर्स्ट और सेकंड दिन का मेंशन, उसके बाद से मेंशन ही नहीं है कि उसको पेशेंट को मिला है कि नहीं मिला। जैसे कई सारी चीजें होती हैं जो अब हम और अभी खत्म हो चुका है, तो किसी ने रिपोर्ट भी बोला भी किसी नहीं ने कि बोला हाँ, भी नहीं जाकि उसको पेशेंट को वो ड्रग चाहिए, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको क्योंकि जलन पेशेंट मचती क्या है। है, अनएजुकेटेड है, कुछ लोग को नहीं पता होता क्या है। तो और हमारा जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो बहुत ही हाई लेवल पे हो रहा है। तो बहुत दिनों के बाद, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में अटेंड किया था कॉन्फ्रेंस, और GD गोइंग का वहाँ जाके, फिर एक जयपुर में है वहाँ पे भी, और अभी ये कोविड के बाद ये पोस्ट कोविड जो अभी टाइम चल रहा है, और कॉन्फ्रेंस हम अभी जो लाइव कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहले अभी भी बहुत जगह होता है वर्चुअल, और बीच में तो वही हो रहा था, बट लाइव में थोड़ा मजा आता है। तो अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से लंच नहीं कर पा रहे थे। लंच हमारा रोज स्किप हो रहा था, तो आज हम लंच कर रहे हैं हमारा ऑल टाइम फेवरेट दम आलू और बहुत कम रोटियां। लग रहा है बहुत ज्यादा, बट ऐसा है नहीं। तो अभी हुआ ये कि हम लोग खाना खा रहे थे, और एक प्लेट में सब्जी बची हुई थी, एक प्लेट में रोटी थी, और एक चम्मच रखा हुआ था। तो मेरा हो चुका था। तो मैं पहले एक रील समझा देती हूँ। एक रील आप लोगों ने देखा होगा कि जब साथ में सिबलिंग्स या फ्रेंड्स खाना खाते हैं तो किसी को सामने वाले को लगता है कि वो उसका खाना लेगा, बट उसको फोन चाहिए होता है। वो एक रील थी ना, इसमें वो आके अपना एक प्लेट रखता है, जैसे वो रिमोट उठाने आता है, हाँ, वैसे ही वो पूरा उठा के मुंह में डाल लेता है। तो मैंने भी आज वैसे ही किया। तो हुआ कि मेरे को चम्मच लेना था सब्जी वो खाने के लिए, और नीलेश है कि मेरे को रोटी लेना है। मैंने रोटी पूरी आलू उठा ली अपने और मुंह में डाल दी। वही हो गया, बट अगर हम रिकॉर्ड करते तो वो आपको समझ अच्छे से आ जाता। बट इट्स ओके। कोशिश करूंगा कि वो रील डाल दूं अगर मिल गई तो मेरे को। हाँ। अदरवाइज आप लोग बहुत समझदार हो, मुझे पता है। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। अभी क्लास नहीं है क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस होने वाला, सब उसी में बिजी है बहुत ज्यादा। तो हम लोग को भी काम है अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कुछ जो भी रह गया वो हमें सब। भी कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रेजेंट करना है, एक पोस्टर, तो उसके लिए हमें भी बहुत ज्यादा काम है। And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play.